नहीं, थिंक टैंक स्मार्ट है नहीं, बस देखने का है। एक्चुअली स्मार्टनेस सारी नूडल के पास है जो अपेरेंटिस है, लेकिन वो हमेशा जी सर करता रहेगा बिकॉज़ वो अपेरेंटिस है और आपका जो नूडल जो थिंक टैंक है वो आपका कमांडर इन चीफ है। तो बड़ा मजेदार फनी सा रहेगा। वेल यस राइट। You think how insignificant the planet is? देखो बकवास सा planet है, insignificant not important. But first something important, my mirror. I wish to consult my mirror. Self करता है, बोलता है इडियट, खाना है think tank. Do you doubt the mighty think tank? तुमको mighty think tank पे डाउट है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना सैंडविच खा लो। Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। नाम ही बड़ा अजीब सा है। बुक के बारे में बात हो रही है, आपको समझ आ गया होगा। मैंने बोला था बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो बुक की बात हो रही है, तो कोई तो बुक है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बुक कौन सी थी जिसने अर्थ को सेव किया? तो थोड़ा थोड़ा देखने में लग रहा होगा फ्यूचरिस्टिक चैप्टर होने वाला है। फ्यूचर के बारे में कुछ तो हुआ होगा कि अर्थ हमारी गायब होने वाली होगी, डूबने वाली होगी, तबाह होने वाली होगी, बट एकदम से कोई बुक आई और उस बुक ने हमारी अर्थ को सेव कर लिया। तो फ्यूचरिस्टिक नॉवेल हो गया, फ्यूचर के बारे में। यस, 25th सेंचुरी में है ये, मतलब जब ये इसको लिखा गया है चैप्टर को, तो 25th सेंचुरी चल रही है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जरूरी है जानना कि ये जो चैप्टर है ये एक ड्रामा है, स्टोरी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, एक ड्रामा है। अब ड्रामा कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? जो फिक्शन होता है जिसमें आप लोग प्रोज पढ़ते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें स्टोरी होती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ एंड ऑल। ड्रामा इनसे डिफरेंट होता है। ड्रामा में क्या होता है, एक स्टेज होती है, स्टेज पे कैरेक्टर होते हैं, है ना, हीरो हीरोइन या जो भी कैरेक्टर्स होंगे, और स्टेज की डायरेक्शंस आपको वहां दिखाई देंगी। आपको बताया जाएगा कर्टन ओपन हो रहा है, कर्टन क्लोज हो रहा है, लाइट्स वहां है, लाइट वहां से लेके शैडो यहाँ आई, यहाँ पे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे कुछ दिख रहा है, पोडियम पे खड़ा है कोई पर्सन, वो बोल रहा है, फिर एक पर्सन आता है, दूसरा पर्सन जाता है। अच्छा, बिकॉज ये ड्रामा है, सामने से आप देख रहे हो, तो वो जो स्टेज डायरेक्शन है ना, वो एक्टर्स के लिए वहां होते हैं, तो उनको वहां पे ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्शन भी दिया जाता है। जैसे आप कोई वर्ड बोलोगे तो हैप्पीली बोलो, पीविशली बोलो, हॉटिली बोलो, मतलब ये सारे क्या हो गए, आपके एडवर्ब्स हो गए, आपको ये बताने के लिए आपको एक्सप्रेशंस फेस पे कैसे लेके आने हैं। ड्रामा समझ रहे हो ना, स्टेज पे किया जाएगा, तो एक्टर के लिए ये सारे डायरेक्शंस वहां होते हैं, और सेम आपको भी यहाँ रीडिंग में दिखाया जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर किसी ने बोला ओ, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ ही सेड दिस शॉकिंगली, शॉक होके उसने बोला, तो आपको पता चलेगा उसने ओ नहीं बोला है, उसने ओ बोला है, राइट। तो ये डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जो ड्रामा होते हैं ना, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट का ड्रामा हो द प्रपोजल, चाहे वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ड्रामा हो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, दोनों ही चैप्टर बहुत लेंदी हो जाते हैं। लेंदी का मैंने आपको रीजन बता दिया। एक तो ऑफ स्टेज डायरेक्शंस बहुत सारी होंगी, इसकी वजह से वो चैप्टर का पार्ट बन गया, तो लंबा होता जाएगा। डायरेक्शन में आपको बताया जाएगा, हंसो रो स्माइल करो, ये करो वो करो, कर्टन उठाओ, कर्टन ड्रॉ करो, एक पर्सन आया दूसरा पर्सन गया, ऑफ स्टेज की डेकोरेशन कैसी है, स्टेज पे क्या क्या दिख रहा है, ये सब लिखा होता है, तो इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। ऊपर से डायलॉग्स होते हैं। स्टोरी में तो क्या है ना, कट शॉर्ट करके आपको सीधे सीधे लिख दिया जाता है, यहाँ तो डायलॉग है, अगर उसको भी लिखना है तो उसकी भी स्पेलिंग टी एस के करके लिखा जाएगा, चैप्टर में देखिएगा आपको, है ना। तो हर एक फीलिंग को, हर एक इमोशन को, हर एक वर्ड को जो आपने बोला है, आवाज भी निकाली है, वो भी आपको ड्रामा में दिखाई देती है लिखी हुई। इसीलिए जो ड्रामा के चैप्टर है वो लंबे हो जाते हैं। तो ये है आपका द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पढ़ेंगे हम इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। एक्सप्लेनेशन करेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इस कैरेक्टर को देख के, ये हिंट है आपके लिए, ये हिंट है आप लोगों के लिए। आपको जो पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी लास्ट तक, ये हिंट आपको कहाँ से समझ आए। अगर आपको समझ आ रहा है ये कौन है, तो मुझे चैट सेक्शन में बताओ। क्या ये पिक आपने कभी देखी है? नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट क्लास में कभी तो देखी होगी। देखी है क्या? कौन था ये, जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी एग्जैक्टली ये कौन था। और एवरी गेम नहीं खेल रही हूँ, चैप्टर का हिंट है, इस जो ड्रामा आज हम पढ़ रहे हैं उसी का हिंट है। ओके, चलो, तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये है इसके ऑथर क्लेयर बेको, इन्होंने इसको लिखा है। मैंने आपको क्या बताया, ये होगा आपका ड्रामा। क्या होगा ये आपका? ड्रामा। ड्रामा करने से पहले मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बता देती हूँ। ड्रामा के बारे में आप
पढ़ रहे हो तो आपको कैरेक्टर पता होने चाहिए और स्टेज की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बस एक एक करके बंदा आएगा, अपने अपने डायलॉग बोलेगा और ड्रामा चलता जाएगा। तो आपको ऐसा फील करना है कि ड्रामा आपके सामने चल रहा है स्टेज पर, और मैं कोशिश करूंगी इसी तरीके से बोलूं कि स्टेज पे आपको लगे कि कोई डायलॉग बोल रहा है। आई ट्राई, ओके? अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में मेरे साथ में। इस चैप्टर को टफ नहीं है, चैप्टर इजी ही समझो इसको। हाँ मतलब थोड़ा सा टफ है आपके लिए, बट मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगी आई एम श्योर आपको इजी लगने लगेगा। स्टार्ट करते हैं। एक कैरेक्टर आपका है हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन कौन है? जिसको हिस्ट्री आती है और जो हिस्ट्री पढ़ाता है उसको हिस्टोरियन बोलते हैं, या हिस्ट्री के बारे में जो भी रिसर्च करता है। तो हमारे जो मेन एंकर होगा हमारे ड्रामा का, उसका नाम मतलब उसको हम हिस्टोरियन बोलेंगे। स्टेज पे वो आपको दिखाई देगा। फिर हमारे पास में कुछ फिक्शनल कैरेक्टर है, उनके नाम बड़े अजीब अजीब है। एक्चुअली अर्थ के नहीं है, ये मार्स के हैं। ठीक है, तो इससे चलो मैं एक चीज और आपको बता दी, फ्यूचरिस्टिक ड्रामा ये होने वाला है। तो जितने भी बच्चे फ्यूचर में इंटरेस्ट रखते हैं, एलियन में इंटरेस्ट रखते हैं, मार्स में, स्पेस में, अलग अलग प्लैनेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी मजा आएगा। तो मार्स के नाम है लेफ्टिनेंट आयोटा। फिर है आपके पास में ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, है ना, ये एक्चुअली थिंक टैंक ही है। ये है आपका सर्जेंट ऊप। फिर है आपके पास में अपेरेंटिस नूडल। तो ये नाम देख रहे हो आप, आयोटा, थिंक टैंक, ऊप, नूडल, अजीब अजीब से नाम लग रहे होंगे ना। यहाँ अर्थ के नाम नहीं है, ये मार्स के नाम है। सब फिक्शन है, बना बनाया है, असली कुछ भी नहीं है। कैप्टन ओमेगा है हमारे पास में, और एक ऑफ स्टेज आवाज आपको किसी न किसी की आती रहेगी बीच बीच में। जो ऑफ स्टेज आवाज है वो किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू आ रही होगी, कभी कोई रेडियो बोल रहा होगा, है ना, कुछ भी आवाज, कोई फोन पे बात कर रहा होगा तो दूसरी की आवाज आ रही होगी, तो ये ऑफ स्टेज वॉइस हो गई। हिस्टोरियन आपको चैप्टर को स्टार्ट करके देगा, ड्रामा को स्टार्ट करके देगा, फिर इन लोगों का कैरेक्टर इसमें चल रहा होगा फ्लैशबैक में, और बीच बीच में आपको वॉइस भी आएगी किसी ऑफ स्टेज पर्सन की। ठीक है, तो ये सारा मिला के आपका ड्रामा बनेगा। बात करते हैं स्टेज डायरेक्शन की, किस तरीके के स्टेज डायरेक्शन हो रखे थे। टाइम है 25th सेंचुरी का। कौन सी सेंचुरी चल रही है? 25th। तो फ्यूचरिस्टिक नॉवेल ड्रामा हो गया आपका ये। नाउ प्लेस एट द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का एक म्यूजियम है, वहां पर ये ड्रामा है। और डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं इस म्यूजियम में, उसमें से एक डिपार्टमेंट है 21st सेंचुरी का, जहां पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, प्लैनेट अर्थ का 21st सेंचुरी। तो ये आपका प्लेस है जहां पे ये ड्रामा हो रहा है, और टाइम है आपका 25th सेंचुरी का। क्लियर हो गया? तो इस जगह पे बुलाया गया है लोगों को ड्रामा देखने के लिए कि भाई देखो हम आपको बताते हैं अर्थ कैसी दिखती थी, या कैसी होती थी, या कैसी जो भी है, जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। बिफोर राइज, जैसे ही मतलब कर्टन राइज होने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। क्या क्या है? स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन के ऊपर स्पॉटलाइट आ जाती है। देखो ये डायरेक्शन है, ये सब क्या है? डायरेक्शन। आपको अजीब लग रहा होगा, स्टोरी तो ऐसी नहीं होती है। यहाँ पे आपको प्लेस, टाइम, डायरेक्शन दिखाई जाएंगे स्टेज के। तो स्टेज पे क्या हो रहा है? स्पॉटलाइट है, हिस्टोरियन के ऊपर जाती है। वो लड़की है एक, उसके ऊपर चेहरा, उसके चेहरे पे स्पॉटलाइट जाती है। सब अंधेरा है, बस हिस्टोरियन दिख रही है स्टेज पे। Who is sitting at a table down right? तो टेबल पे बैठी हुई है। On which is a movie projector? उस टेबल पे एक मूवी प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर स्क्रीन दिख रही है वॉल पे। ठीक है। A sign on an easel beside her reads, और उसके पास में एक ईजल रखा हुआ है, एक बोर्ड है। आपने देखा जिसपे पेंटिंग करते हैं पेंटर्स, तो एक तरीके का बोर्ड होता है स्टैंड पे लगा हुआ, उसको ईजल बोलते हैं, है ना। अभी मैं दिखाऊंगी आपको एक पिक्चर में। तो एक ईजल है, उस पे क्या लिखा हुआ है? बोर्ड है उसके बराबर में, वहां क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसीलिए हमने बोला म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री प्लेस का नाम है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, सेम सब कुछ मिलेगा। शी स्टैंड्स एंड बोज द ऑडियंस। तो वो खड़ी होती है, ऑडियंस को बो करती है सबसे पहले। बो मतलब ऐसे झुक के प्रणाम करना, हेलो एवरीवन। तो बेसिकली उस ईजल पे क्या लिखा हुआ था बताओ मुझे चैट में? ईजल पे क्या लिखा हुआ था? जगह का नाम लिखा हुआ था कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। आप हैं म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो ये आपको स्टेज डायरेक्शन मिल गए। अब आपको मैंने कैरेक्टर्स बता दिए, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, स्टेज डायरेक्शन बता दिया, हिस्टोरियन खड़ी हो गई है, सब लोगों को बो कर दिया। अब हिस्टोरियन बोलना शुरू करेगी, आपका ड्रामा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हिस्टोरियन ने खड़े होते ही क्या बोला? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोगों को गुड आफ्टरनून, दिन का समय है। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के म्यूजियम में आप सबका स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री की पुरानी बात हो रही होगी, अब कोई पुरानी नहीं, हमारी बात कर रहे हैं आज की। 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी की बातें चल रही हैं। मतलब आज हम हिस्ट्री बन गए हैं 25th सेंचुरी के लिए। ऑफ कोर्स 500 साल पीछे हो गए, है ना। तो ये बोलते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के इसमें आज आपका स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरा जो डिपार्टमेंट है प्लैनेट अर्थ का, इस पे भी आपका स्वागत है। 21st सेंचुरी ऑफ प्लैनेट अर्थ, है ना। क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड ओल्ड फॉर ऑफ 20th सेंचुरी। तो किसकी बात हो रही है?
फार ऑफ 20th सेंचुरी की बात हो रही है और उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। 20th सेंचुरी को क्या बोला जाता था? एरा ऑफ बुक बोला जाता था। इनके हिसाब से देखो, आप ध्यान दो, आप जो भी कुछ देख रहे हो ना, वो 25th सेंचुरी के हिसाब से देख रहे हो, आज के हिसाब से नहीं। तो हो सकता है 25th सेंचुरी में बुक्स ना पढ़ी जा रही हो, कुछ और तरीका हो, कुछ और मीडियम हो नॉलेज गेन करने का। मे बी पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू सिखा रहे हो, राइम्स के थ्रू, कुछ भी सिखा सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग क्या करते हैं? बुक्स पढ़ते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बुक पढ़ो। लेकिन धीरे धीरे 20th सेंचुरी से हम 21st में जब आए हैं तो धीरे धीरे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, हम गूगल करते हैं। पहले लोग क्या करते थे? बुक पढ़ते थे। कोई मेडिसिन ढूंढनी है, बुक पढ़ो। कुछ करना है, बुक पढ़ो। रेसिपी चाहिए, बुक पढ़ो, है ना? बुक्स आती थी। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? बुक्स से हटते जा रहे हैं, गूगल करने लगे हैं। गूगल करते हैं, यूट्यूबिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। तो हम थोड़े थोड़े डिफरेंस हो गया ना। अभी आगे चल के सोचो 25th सेंचुरी में क्या होगा। तो इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि जो 20th सेंचुरी थी, हमसे पहला जो ईयर निकल के गया है, जो सेंचुरी निकल के गई है, बोल रहे हैं कि वो तो कैसी थी? बुक्स की सेंचुरी थी, वहां बुक पढ़ा जाता था। तो इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। हर चीज के बारे में बुक्स थी भाई। फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलूस। एंटीटर एंड जुलू, जुलू इज काइंड ऑफ अ ट्राइब इन साउथ अफ्रीका, तो उनके बारे में भी थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू। बुक्स में कुछ भी मिल जाता था, कैसे करे, कब करे, क्या करे, कहां करे, सब मिल जाता था। दे इलस्ट्रेट करती थी, एक्सप्लेन करती थी चीजों को पिक्चर्स के थ्रू, एजुकेट करती थी, पंक्चुएटेड, आपको हर चीज सिखाती थी, एंड इवन डेकोरेटेड। और बड़ी ही सुंदर सुंदर, अच्छी अच्छी हर तरीके की बुक आपको मिल जाएंगी पहले टाइम में। तो बुक्स के बारे में बताया गया है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। तो बोल रहे हैं कि बुक सब कुछ कर सकती थी, लेकिन क्या बुक अर्थ को सेव कर पाएगी? इतना भी सोचा था आपने? ये भी किया। बुक ऑफ एरा ऑफ बुक था 20th सेंचुरी। तो एक बुक ने वर्ल्ड को, अर्थ को सेव किया। चैप्टर का नाम आ गया द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसी बुक के बारे में बताएंगे। ओके, बुक का नाम चैप्टर में पता चलेगा जब आप पढ़ोगे इसको। नाउ यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। अरे तुमने 2040 का मार्शियन इन्वेजन नहीं सुना? 21st सेंचुरी में हुआ था वो। 21st सेंचुरी में, अभी देखो हम 2023 में है, 2040 में कोई इन्वेजन होना है फ्यूचर में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे सब कुछ फिक्शन है, रियल कुछ भी नहीं है, ना होगा ना हुआ है, ये तो बस लिखा गया है, फिक्शनल ड्रामा है, ठीक है। तो बोल रहे क्या तुमने मार्शियन मतलब मार्स के लोगों ने जो अर्थ के ऊपर इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था, तुमने उसके बारे में नहीं पढ़ा? 2040 की बात है। मैंने बोला था स्पेलिंग लिखी मिलेगी। शिट, ऐसे भी करते हो आप लोग। What do they teach children nowadays? क्या पढ़ाते हैं बच्चों को आजकल स्कूल में? Well, you know, the invasion never really happened because a single book stopped it. So, historian पहले तो बोलते हैं you haven't heard about that invasion, Martian invasion हुआ था 2040 में। फिर बोलती है क्या पढ़ाते हैं आजकल स्कूल में बच्चों को? Then she says, okay, that's okay अगर आपने नहीं पढ़ा, because that never happened. हुआ ही नहीं, वो invasion होने से बच गया, because there was one book, एक बुक थी जिसने सेव कर लिया अर्थ को और इन्वेजन होने से बचा लिया। वो होने ही वाला था। मार्शियंस अर्थ पे अटैक करने ही वाले थे, बट जैसे उनके हाथ में ये बुक आई, उन्होंने अर्थ पे अटैक करना छोड़ दिया, वो कैंसिल कर दिया प्लान। अब आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो आपको थोड़ी सी स्टेज डायरेक्शन मिलेंगी और फिर आप स्टार्ट करेंगे। सो अभी स्टोरियन आपको बोलती है व्हाट वाज दैट बुक, यू आस्क। आप पूछना चाह रहे होगे ना वो बुक किसके बारे में है? कोई इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है किसी में। अ टूम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, ऐसा कुछ है क्या कि उसके अंदर रॉकेट मिसाइल की बातें हैं, स्पेस की बातें हैं, उसमें कुछ प्लान लिखा होगा, अटैक कैसे करना है, उसको देख के वो लोग डर गए? क्या था? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम द स्पेस, कोई आउटर स्पेस की भी सीक्रेट फाइल थी? नो, इट वाज नन ऑफ दोस। इट वाज, वो बताने वाली होती है बट रुक जाती है, बोलती है बट here let me turn on the historioscope and show you what happened many centuries ago in 2040। तो ये बोलती है कि चलो चलो ठीक है, मैं नहीं बता रही वो बुक कौन सी थी, मैं तुमको लेके चलती हूँ 2040 में, है ना, अपने हिस्टोरिस्कोप के थ्रू। तो वो प्रोजेक्टर है, वो हिस्टोरियन से हो गया, अब कहाँ चला जाएगा? प्रोजेक्टर के ऊपर चला जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगी वो पिक्चर, वो पूरी वीडियो, जिसमें हम लोग इस पूरे ड्रामा को देखेंगे कि एग्जैक्टली 2040 में मार्स में हो क्या रहा था। तो अब हम जाएंगे सीधे मार्स, मंगल ग्रह पर, और वहां देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं अर्थ के ऊपर अटैक करने की।
तो आपको ये मूवी में दिखाया जा रहा है, लेकिन आपके स्टेज पे दिखेगा ये सब कुछ, ड्रामा हो रहा है ना, तो वो आपको ऐसे दिखाया जा रहा है कि स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है। मार्च में है, 2040 का टाइम है, क्लियर हो गया? ओके। शी टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इन लेफ्ट, लेफ्ट में पॉइंट करती है, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, तो हिस्टोरियन से तो लाइट हट गई, कहां चली गई? कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, ये हमारा एक कैरेक्टर है, मैंने अभी आपको दिखाया था, नाम है इसका थिंक टैंक। तो अब जो लाइट है वो थिंक टैंक के ऊपर आ जाती है, वो इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, किसी बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये रेज्ड बॉक्स क्या है? उसका सिंहासन है ना, तो अपने सिंहासन पे मस्त बैठा है, आर्म्स फोल्डेड, आर्म्स ऐसे फोल्ड करी हुई हैं। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसका जो हेड है वो कैसा है? ह्यूज एग शेप्ड है, कुछ ऐसा जो मैंने अभी आपको इस पिक में दिखाया था, ऐसा कुछ हेड है उसका। तो ह्यूज एग शेप हेड है उसका, एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स इन सर्कल, तो उसका रोब है, एक जो रोब नहीं होता ऐसे पहन लेते हैं नीचे को राजा महाराजाओं की तरह, और उसपे सर्कल और स्टार्स बने हुए हैं, तो वो हमारा राजा है, हमें समझ आ गया। तो थिंक टैंक कौन हो गया? हमारा कमांडर इन चीफ। तो उसका जो ईजल है उसपे क्या लिखा हुआ है? अपेरेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, तो उसका एक अपेरेंटिस है, मतलब कि एक तरीके से सेक्रेटरी है। अपेरेंटिस कौन होता है? लो इनकम पे आप लोग ना ट्रेनिंग लेने जाते हो कहीं पे, तो आपको पैसे भी मिलते हैं थोड़े बहुत और आपको सीखने को भी मिलता है, तो उसको अपेरेंटिस बोलते हैं। तो एक नूडल्स अपेरेंटिस है, वो वहां पे खड़ा हुआ है, एंड एन इलेबोरेटेड स्विच बोर्ड, अ साइन ऑन द ईजल रेस, तो वहां पे एक ईजल है, फिर से वही बोर्ड है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। तो यहाँ पे कौन है ये? मार्स का सेंटर है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वहां बैठा हुआ है, और वो है कौन? कमांडर इन चीफ है। वो बिफोर एंट्रिंग, और जब आए तो प्लीज वो करें, ये इसी करके कमांड लिखी हुई है उसके ऊपर, ईजल के ऊपर, ठीक है, मतलब कि वो खुद बोलता है थिंक टैंक कि जब भी आओगे ऐसे वो करना एंटर करने से पहले। तो अभी आपको दो कैरेक्टर पता चल गए, एक पता चल गया थिंक टैंक कौन है भाई, थिंक टैंक बताओ मुझे चैट सेक्शन में। थिंक टैंक है आपका कमांडर इन चीफ, ठीक है। दूसरा कौन है हमारे पास में? नूडल। नूडल कौन है? अपेरेंटिस, किसका? थिंक टैंक का। तो कौन ज्यादा स्मार्ट हुआ? थिंक टैंक, नाम से भी पता चल रहा है, बट नहीं, थिंक टैंक स्मार्ट है नहीं, बस देखने का है। एक्चुअली स्मार्टनेस सारी नूडल के पास है जो अपेरेंटिस है, लेकिन वो हमेशा जी सर जी सर जी सर करता रहेगा, बिकॉज वो अपेरेंटिस है, और आपका जो नूडल जो थिंक टैंक है वो आपका कमांडर इन चीफ है। तो बड़ा मजेदार फनी सा रहेगा पूरा प्ले, आपको हंसी भी आएगी बीच बीच में, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, और बहुत ही एब्सर्ड है, मतलब कि बहुत ही बकवास है है ना, हंसी आएगी, अजीब सा लगेगा, समझ नहीं आएगा कि ये प्ले है या क्या ड्रामा हो रहा है, एक्चुअल ड्रामा है ये। तो हो सकता है आप बीच में अभी तो चैप्टर है, सिलेबस का पार्ट है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता था कि आप बोलो क्या ही है ये, मैं क्यों पढ़ूं इसको, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, तो वैसा कुछ करके भी हो सकता है आपको फील हो। तो ये है आपका ईजल पे लिखा हुआ है, नाम है थिंक टैंक का लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? सीसी लिखेंगे अगर यहाँ तक सबको समझ आ गया हो, क्योंकि अब हमारा एक्चुअल प्ले स्टार्ट होने वाला है। थिंक टैंक और नूडल की कन्वर्सेशन। नूडल बोलता है, वो करता है, नूडल आता है, वो करता है, बोलता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। देखो नोटिस कर रहे हो, थिंक टैंक को वो करके उसको सैल्यूट करने से पहले ओ ग्रेट एंड माइटी बोलना पड़ रहा है। ग्रेट बहुत बढ़िया, माइटी जस्ट लाइक गॉड, थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप ही हो सर, बताओ क्या करना है। तो मतलब काफी फ्लैटरिंग बटरिंग सब चल रही है यहाँ पे। तो थिंक टैंक को यही चाहिए कि मेरे पास में आओगे तो वो करो, एंटर करने से पहले वो करो, और मुझे हमेशा सल्यूट करो, मेरे बारे में हमेशा क्या बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, है ना। तो थिंक टैंक हमेशा यही चाहता है कि मेरे बारे में जब भी बात होगी तो बड़े ग्रेट एंड माइटी है बोल बोल के होगी। इससे भी खुश नहीं है, क्या बोलता है पता है? पीविशली, बड़ा इरिटेट होता है। पीविशली का मतलब इरिटेशन के साथ बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। तुमने पूरा सैल्यूटेशन नहीं बोला मेरा। सैल्यूटेशन का मतलब है जब आप किसी से कुछ बोलते हो ना तो किस तरीके से बोलते हो। तो अप्रेंटिस नूडल गो ओवर एंड होल थिंग अगेन, फिर से बोल, होल थिंग फिर से करो। क्या बोले थे तुम? ऐसे नहीं बोलना है मेरे को। अब देखो नूडल और अच्छे से बोलेगा, अब बोलेगा इट शैल बी डन सर, सबसे पहले कहेगा हाँ सर मैं कर दूंगा। इट शैल बी डन सर हर बार वो बोलेगा, हर बार, मतलब ठीक है जो आपने कहा वो हो जाएगा, कहते ना आपका हुक्म सर आंखों पर, वैसा वाला इट शैल बी डन सर। फिर एक सिंग सॉन्ग में बोलता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स। मार्स का रूलर हो गया, कमांडर इन चीफ लिखा हुआ था, और मून कितने मून है मार्स के पास में? 2 है ना।
फोबोस और कुछ तो डीमोस, पता नहीं ऐसे कुछ करके नाम है उनके मून के। तो एनीवे चैप्टर का पार्ट नहीं है, हम जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो बोलते हैं जो मून मार्स है उसके जो दो मून है उन सब के जो मालिक हैं, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब बोलते बोलते थक जाता है। मैं ट्राई करती हूँ मैं कितना बोल पाऊंगी एक लाइन में। तो बोलना है ओ ग्रेट and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe. What are your orders? तो सही बात है, थक गया। हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना लंबा सेलिब्रेशन है इसका। अब इसको शांति मिलेगी कि हाँ ठीक किया तुमने। थिंक टैंक बोलता है दैट्स बेटर नूडल, हाँ अब तुमने सही से बोला। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब so that to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? Wow, nice. अर्थ की बात कर रहे हैं बाय द वे। तो यहाँ पे जब उसने पूछा ना आपके ऑर्डर क्या है, तो नूडल पूछ रहा है थिंक टैंक से सर आपके क्या ऑर्डर है। तो थिंक टैंक बोलता है हाँ एक काम करो, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेट करवाओ फोन पे या जैसे भी है, किससे, विद द मैन स्पेस प्रोब। हमारा एक मैन स्पेस प्रोब चल रहा है ना, अर्थ पे कौन रहते हैं, मैन। तो मैन स्पेस अर्थ के लिए एक हमने एक प्लान बनाया है, तो मुझे उस पे कनेक्ट कराओ उन लोगों से। टू रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप। तो एक रिडिकुलस सा कोई प्लैनेट है, छोटा सा अजीब सा, हम उसको अपने रूलरशिप के अंदर लेने चाहते हैं, अपनी लीडरशिप में लेना चाहते हैं, बेसिकली उस पर अटैक करना है। एंड व्हाट डू वी कॉल इट, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, अजीब सा नाम है उसका, क्या बोलते हैं, नूडल बताएगा। उसको बोलते हैं अर्थ। अर्थ योर इंटेलिजेंस इज काइंड ऑफ योर हाइनेस, योर इंटेलिजेंस, बड़ा मतलब बटरिंग करना बार बार। तो बोलते हैं उसको अर्थ बोलते हैं सर, आप अर्थ पे अटैक करने वाले हो। तो थिंक टैंक बोलता है यस अर्थ राइट। यू थिंक हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लैनेट इज, देखो क्या बकवास सा प्लैनेट है, इनसिग्निफिकेंट नॉट इंपॉर्टेंट। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। तो आपने वो स्टोरी सुनी है जिसमें आई थिंक इसमें है वो स्नो वाइट में है, स्नो वाइट की जो स्टेप मदर होती है वो बार बार लेती, आई एम नॉट श्योर वही स्टोरी है क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया फेरी टेल सुने हुए। तो वो स्टोरी में पूछती है मिरर मिरर टेल मी हु इज द बेस्ट और द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ऐसे करके पूछती है। तो मिरर उसको बताता है आप हैं सबसे सुंदर, राइट ऐसा करके कुछ स्टोरी में वो बोलता है। तो हर बार वो मिरर से पूछती है। तो सेम चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। थिंक टैंक को हमेशा मिरर चाहिए होता है पूछने के लिए कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है वर्ल्ड में। मिरर हमेशा झूठ बोलता है, भैया आप ही हो पूरे यूनिवर्स में आप ही हो। तो ये वाला एक इन्होंने सीन यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो वो बोलता है कि अर्थ कितनी बेकार है, लेकिन इससे भी पहले चलो ठीक है कर लेंगे अटैक, पहले मुझे मिरर ला के दो। नूडल इट शैल बी डन सर, बार बार यही बोलेगा, हाँ सर आपका हुक्म सर आंखों पर। ही हैंड थिंक टैंक का मिरर, मिरर दे देता है थिंक टैंक को। थिंक टैंक बोलते हैं देख रहे हो ये सब डायरेक्शन है जो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मिलेंगे। थिंक टैंक बोलता है मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो लैंड पर सबसे ज्यादा गिफ्टेड इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, थिंक टैंक। ऑफ स्टेज वॉइस आती है आफ्टर अ पॉज, यू सर। हाँ तो ऑफ स्टेज वॉइस आई यू सर, आप हैं सर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। थिंक टैंक बोलता है इतनी देर में बोल रहे हो, पॉज क्यों लिया तुमने, जैसे ही क्वेश्चन बोलो ना तुरंत आंसर दो, राइट। तो इस बात पे गुस्सा हो जाता है थिंक टैंक। थिंक टैंक बोलता है स्मैकिंग द मिरर, ऐसे फेंक के बोलता है, या स्मैक मतलब हाँ उसको पिटाई लगाई चाटा मारा जो भी किया। तो बोलता है क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, जल्दी बोलना अगली बार। आई हेट अ स्लो मिरर, और बोलता है कि मेरे को स्लो मिरर बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ही एडमायर्स हिमसेल्फ, देखो फिर से ये क्या आ गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देख रहे हो, बात बात पे डायरेक्शन है, इसीलिए चैप्टर बड़ा हो जाता है आपका। तो वो बोलता है ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, मिरर में अपने आप को देखता है और बोलता है आह देयर आई एम, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। आर मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, हम मार्शियंस कितने सुंदर है ना, देखो कितने बड़े, इतने बड़े बड़े हेड है हम लोगों के, हम लोग सुंदर लगते हैं ना। और अर्थलिंग्स कैसे है, अर्थलिंग्स मतलब अर्थ पे रहने वाले लोग, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग बेकार है, कितने छोटे से सर है हम लोग के, हमारा सर बड़ा होना चाहिए। इसका मानना है जितना बड़ा सर होगा उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होगे। तो हाथ पैर छोटे छोटे सर बड़ा, हम लोग की पूरी बॉडी बड़ी है सर छोटा है, लेकिन दिमाग इससे ज्यादा है क्योंकि इसकी जो हरकत है वो भी आप देखोगे चैप्टर में आपको पता चलेगा, बकवास कर रहा है कुछ नहीं कर रहा। ओके तो बोलता है aren't we Martian not a handsome race as much more attractive than those ugly earthlings। और earthlings कैसे ना अगली है, अगली earthlings बोल रहा है हमको, है ना। विच देयर टाइनी हेड्स, विद देयर टाइनी हेड्स, उनके हाइट हेड कितने छोटे छोटे, मतलब हमारे हेड के लिए बोल रहे हैं, हमारे हेड छोटे हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइज योर माइंड, अपने माइंड को एक्सरसाइज करते रहो, मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहो। और क्या होगा उससे,
someday you will have a balloon brain just like mine. और एक दिन क्या होगा ना, तुम्हारा ब्रेन मेरे जैसा हो जाएगा, बलून की तरह। जितना एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा ब्रेन हो जाएगा। एथलीट सारे दिखने में ऐसे ही हैं, बड़ा सा मुंह और हाथ छोटे, पैर और हाथ छोटे छोटे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करो ना बेटा कि आप कैसे हो जाओगे, एकदम मेरी तरह बन जाओगे, बलून लाइक ब्रेन हो जाएगा। नूडल बोलता है यस सर, ऑफ कोर्स आपके जैसा बनना है मुझे। जबकि पूरे चैप्टर में आपको पता चलेगा, पूरे ड्रामा में, कि नूडल के थॉट्स, व्यूज, ओपिनियन ज्यादा सही है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो कहने का कमांडर इन चीफ है बस, ठीक है। ओके नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, मैं भी चाहता हूँ ऐसा ही हो थिंक टैंक। नाउ कांटेक्ट दिस स्पेस प्रोब, वही जो ये बोल रहा था, स्पेस प्रोब से मेरे को कांटेक्ट कराओ, कम्युनिकेट कराओ। देखो तो सही, अर्थ पे अटैक करना है, तो कहां तक पहुंची हमारी तैयारी। I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch। तो देखो इसने अर्थ के लिए एक और क्या फ्रेज यूज किया है, प्रिमिटिव, पुरानी बॉल ऑफ मड, कीचड़ की, मतलब यहाँ पानी, मिट्टी, लैंड सब है ना, तो बोलता है प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। आज उस पे क्या करना है, मुझे इन्वेड करना है, लंच से पहले पहले खत्म करो। सुबह सुबह की बात है, लंच से पहले पहले इनको आक्रमण करके अर्थ खत्म, मतलब हमारी इतनी बड़ी अर्थ को ये भाई साहब 1 मिनट में खत्म करने का सोच रहे हैं। चलो भाई, होना चाहिए ना इतना टैलेंट, ठीक है कर दो, अच्छी बात है, बट वही बुक की वजह से नहीं कर पाएंगे। वो बुक का क्या गेम है वो आपको चैप्टर में पता चलेगा। नूडल, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर, डोंट वरी। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन द स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड पे कुछ लीवर वगैरह, बटन प्रेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आवाजें आती हैं। आप समझ गए ना, ड्रामा स्टेज पे हो रहा है तो कैसी आवाजें आ रही होंगी। एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन, कर्टेन ओपन होता है और बीप्स, पी 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 आवाज आती है, और 2 लोगों का कम्युनिकेशन होगा अब। तो अब ये जो है थिंक टैंक है, इसमें कुछ लोगों को, सर्जेंट वगैरह जो थे ना, आयोटा, उन लोगों को भेजा हुआ है अर्थ पे। तो ये जानना चाहता है कि कहां तक पहुंचे हो भाई, क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो वो लोग बताएंगे सिनेरियो अभी क्या है। अब फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ टाइम के बाद सीन 2 स्टार्ट हो जाता है, कर्टन ड्रॉ होता है, और अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। प्लेस कहाँ है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में अब हम हैं। हम कहाँ पर हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल में हैं, और सेंट्रल विली पब्लिक लाइब्रेरी नाम की जगह है, वहां पर हम हैं। एट राइज होने से पहले, मतलब कर्टन राइज होता है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एज सेंटर, तो अभी ये लोग ना एक सेंट्रल विली पब्लिक लाइब्रेरी पर है, जो अर्थ में है बाय द वे। तो ये अर्थ पे आ चुकी हैं, ठीक है, अर्थ पे आ चुके हैं। तो वहां आपको तीसरा कैरेक्टर मिलेगा। अब तक आपको 2 कैरेक्टर पता थे, एक आपको कौन पता है, थिंक टैंक, ठीक है, दूसरा आपको कौन पता है, नूडल। तीसरा कैरेक्टर आपके लिए अब आ गया कैप्टन ओमेगा। अच्छा, हिस्टोरियन तो आपको पता ही था, है ना। तो वैसे अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास में अब जो तीसरा कैरेक्टर है वो है हमारा कैप्टन ओमेगा। सो कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़ा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। तो ड्रॉर्स खोल रहा है किसी अलमीरा की, उनको खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, और कह रहा है ये क्या हो रहा है। अब ये एक लाइब्रेरी में है, पब्लिक लाइब्रेरी में है, जहाँ बुक्स है बहुत सारी, ठीक है। तो उस बुक में इस तरीके का कुछ सीन आपको दिखेगा, बुक्स ही बुक्स है, ये ड्रॉर को खोल रहा है, बंद कर रहा है, कह रहा है ये क्या चल रहा है। ओके, फिर क्या हुआ, सर्जेंट ऊप इज एट राइट साइड में कौन है, सर्जेंट ऊप है। तो एक हमारे पास में हो गया कैप्टन ओमेगा, एक हो गया सर्जेंट ऊप। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, इसके हाथ में एक बुक है, इसको खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है। अब इनके लिए ना ये चीजें बड़ी नई नई है, ड्रॉर खोलना इनके यहाँ नहीं थी, इनके यहाँ कुछ और तरीके हैं, है ना। मशीनें ज्यादा है, मार्स के लोग हैं भाई, ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो ऊप है वो क्या क्या कर रही है, वो अपनी बुक को बंद कर रही है, खोल रही है, बंद कर रही है, देख रही है क्या हो रहा है। अच्छा, और क्या हो रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे, शेक कर रही है, शेक इट एंड रिफ्टिंग द पेजेस एंड शेकिंग इट्स हेड। तो अपने शेक कर रही है हेड को, पेजों को रिफ्ट कर रही है, बार बार पलट रही है, देख रही है ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है, ये बुक है क्या। इनको पता ही नहीं है ये बुक है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली है क्या। ये लाइब्रेरी में जाके एंटर किया एक्चुअली ना, स्पेस कंट्रोल रूम से कहाँ पे आए हैं, लाइब्रेरी के अंदर एंटर किया अर्थ में आके। वहां आते ही सबसे पहले इनको ये लाइब्रेरी दिख गई, इनको बुक्स दिख गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इनका क्या करना है। नाउ नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, नूडल नॉब एडजस्ट करता है। नूडल कहाँ है, उसके पास है, मार्स पे है, थिंक टैंक के साथ, ठीक है। तो पूछता है आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। तो बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है सर, स्पेस क्रू कहीं तो पहुंच गया, कुछ तो लाइब्रेरी टाइप की जगह पे पहुंच गया, कुछ दिख रहा है, सिग्नल चेक कर रहा है अपने उसके। तो बोलता है हाँ सर, वो लोग कहीं पहुंच गए। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। तो वो स्टेज की तरफ वॉच करता है, मतलब अपने गॉगल्स को एडजस्ट करता है, देखता है कि क्या हो रहा है। They seem to have entered some sort of earth structure। तो बोलते हैं ये तो
ऐसा लग रहा है इन लोगों को देखने में, स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो लोग ना, तो बोलते हैं ऐसा लग रहा है कुछ अर्थ के किसी स्ट्रक्चर में घुस तो गए हैं, पर ये क्या चीज है समझ नहीं आ रहा क्या है ये। आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टेक्ट। तो थिंक टैंक बोलता है हाँ 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 कुछ तो देखे, वॉइस कॉन्टेक्ट करो, बात ही करते हैं इन लोगों से, देखते ही कहाँ पहुंचे हैं। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन लेता है, नूडल बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1 मार्स स्पेस कंट्रोल। तो वो बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कनेक्ट हो जाइए, जैसे कनेक्शन करते हैं ना टेलीफोन पे, वैसे ही ये लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1 कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव योर लोकेशन। तो कैप्टन ओमेगा को बोलता है कैप्टन ओमेगा आइए अपनी लोकेशन बताइए कहाँ पर है इस टाइम। ओमेगा बोलता है स्पीकिंग इनटू अ डिस्क व्हिच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। तो उसके नेक पे देखो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है, उसके नेक पे एक चेन है, चेन के अंदर एक डिस्क है, तो डिस्क पे खड़े होकर ऐसे बोलता है, डिस्क पे मतलब ऐसे मुंह पे लेके बोलता है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहा है लेफ्टिनेंट नायोटा सर्जन 2 एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। तो बोलता है कि हम फाइनली अर्थ पे पहुंच गए हैं, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स द रूम। बोलता है वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, इस पे हमने ना शेल्टर ले लिया है, ये जगह पे लिया है, क्या जगह है हमें नहीं पता। दिस स्क्वायर प्लेस, कुछ तो स्क्वायर चौकोर सी कोई बिल्डिंग है। हैव यू एनी आइडिया वेयर आर वी। लेफ्टिनेंट आयोटा, आयोटा से बोलता है कौन बोलता है, ओमेगा। ओमेगा बोलता है आयोटा से आपको आइडिया है हम कहाँ है, मैं बता दूं सर को, नूडल को बता दूं कि मैं कहाँ हूँ। सो बेसिकली मतलब एक दूसरे से बातें करेंगे। तो ओमेगा बोलता है आयोटा आपको पता है हम कहाँ है अभी। आयोटा आई कैन फिगर इट आउट, मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ है। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, बुक हाथ में है उसके, है ना, तो बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा हम कहाँ है, कुछ तो है हमारे पास। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज स्पेक्युलर आइटम्स, ये जो मेरे हाथ में है ना अभी तक मैं 2000 गिन चुका हूँ, मतलब कि 2000 बुक्स में देख चुका हूँ। लाइब्रेरी में है तो बुक्स तो होंगी। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार, ऐसा लगता है कुछ स्टोरेज है, यहाँ पे कुछ भरते हैं लोग आके, इनको भरते हैं, ये जो हाथ में है ना हमारे, इसको क्या है उसके हाथ में, बुक। उसको नहीं पता कि ये बुक है क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं, बट बोलता है मेरे हाथ में जो है ना इसको हम लोग यहाँ शायद स्टोरेज बार है। What do you think? सर्जेंट ऊप। तो आयोटा ऊप से पूछता है तुमको क्या लगता है हम कहाँ हैं। तो ओमेगा हर बार यही होगा, आयोटा से पूछेगा, आयोटा हर बार ऊप से पूछेगा कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, यही खेल चलता रहेगा इन लोगों का, ठीक है। सो ओ बोलता है आई हैव द क्लू, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। I have been to 7 galaxies but I have never seen anything like this. Maybe they are heads. तो आयोटा सॉरी वो बोलती है कि मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुकी हूँ अब तक, है ना, जैसे मार्स पे अर्थ आए हैं तो और भी गैलेक्सीज में जा चुकी हूँ, पर मैंने इस टाइप की कुछ नहीं देखी। हेड है क्या, तो सर पे पहन देती है, बोलती है शायद कुछ हेड टाइप का लग रहा है, बुक नहीं पता चल रही है इनको बुक है, कुछ भी बोल रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें थिंक टैंक और नूडल हैं जो सुन रहे हैं अपने मार्स कंट्रोल से, जो मार्स पे ही बैठे हैं और उनको पिक्चर इनकी दिखाई दे रही है। ओके ठीक है। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, मैंने डायरेक्शन में आपको बता दी, सर पे रखती है। मे बी दिस इज अ हैबरडैशरे, तो बेसिकली मतलब स्यूइंग वगैरह करने के लिए छोटी छोटी मशीनें टाइप से होती है, तो बोलते कुछ तो मशीनरी है, समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। ओमेगा गोइंग लो, परहैप्स अ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन दी मैटर। तो ओमेगा बोलता है, मतलब देखो लाइनें देख रहे हो कितनी खतरनाक खतरनाक बटरिंग वाली लाइनें। ओमेगा बोलता है वो करके बोलता है परहैप्स शायद द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस आइडिया। हमारा ना कमांडर इन चीफ है ना थिंक टैंक, वो हमें बताएगा कि ये क्या है। बिफोर लेट अस हैव द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स ऑन दिस मैटर, उसकी थॉट्स जानते हैं, किसके, थिंक टैंक से पूछते हैं क्या है। थिंक टैंक बोलता है एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्ड ऑन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। तो थिंक टैंक बोलता है इसको ना ऐसे रखो, सामने रखो, मेरे सामने रखो तो मैं इसको ढंग से देख पाऊंगा। ओमेगा होल्ड्स द बुक, अपने हाथ में पकड़ लेता है, पाम में ऑफ हर हैंड, ओमेगा अपने हाथ में पकड़ती है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। तो अब बोलता है देख के जो थिंक टैंक, हाँ 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 अब मुझे समझ आ रहा है क्या है, क्या है ये। Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. तो अभी ओमेगा सॉरी थिंक टैंक बोलता है कि जो अर्थलिंग्स है ना, जो अर्थ के लोग हैं ना, इनको खाना बहुत पसंद है, ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इस टाइम तुम कहाँ पर हो, एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट के अंदर, रिफ्रेशमेंट स्टोर है, यहाँ पे ना खाने की चीज है ये सारी। तो ये जो बुक है इसको बोलते हैं सैंडविच है, इसको खा जाओ, है ना। तो बोलते हैं आप खाने पीने के बड़े शौकीन है अर्थ के लोग, तो शायद ये कुछ खाने की चीज है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ओमेगा बोलता है, मतलब आयोटा ऊप को देख के बोलता है ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो उन लोगों को बोलता है कि थिंक टैंक बोल रहा है कि हम लोग एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में, तुम लोगों को क्या लगता है क्या ये कुछ खाने की चीजें हैं। किसी को कुछ नहीं पता, टाइम पास चल रहा है।
ऊप बोलती है वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। तो बुक को देख के बोलती है अर्थलिंग्स ये खाते हैं, ये कैसी डाइट है, मतलब क्या है ये, मतलब सैंडविच है क्या ये खाने के लिए। अभी और दिमाग चलेगा, देखो थिंक टैंक बोलता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, इसको सैंडविच बोलते हैं। ओमेगा, ओ अ सैंडविच, नॉट करता है, अच्छा आयोटा, ओ अ सैंडविच, ऊप, ये ना आपको यही सीक्वेंस दिखेगा, ओमेगा आयोटा ऊप, यही सीक्वेंस देखेगा हर बार, ठीक है। ऊप बोलती है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अच्छा हेड नहीं है, अच्छा ओ इट्स अ सैंडविच, तो रिपीट कर रहे हैं। थिंक टैंक सैंडविच आर द मेन स्टेपल फूड एट अर्थ, उनकी अर्थ का जो डाइट है ना सबसे अच्छा है। स्टेपल क्या होता है, बेसिकली रखा हुआ फूड जिसको बोलते हैं, तो हम लोग ब्रेड खाते हैं, फ्रेश थोड़ी होती है, तो बोल रहे कि जो उन लोगों का जो मेन डाइट है ना खाने का वो क्या है, सैंडविच है। कभी भी सैंडविच खाते हैं वो लोग, सही बात है, ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं है तो सैंडविच बना लो, तो बाहर जा रहे हैं तो सैंडविच खा लो कॉफी पी रहे हैं तो सैंडविच खा लो, तो बोलते हैं कि वो सैंडविच बहुत खाते हैं। लुक एट इट क्लोजली, इसको ढंग से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, एक ऊपर पीस होगा एक नीचे पीस होगा और अंदर भरा हुआ होगा, ऐसा ही है कि कुछ, तो ये बोलते हैं हाँ 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 ऊपर का कवर है नीचे का कवर है बीच में व्हाइट 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 पेजेस है, तो यही है क्या, हाँ 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 सैंडविच है, खा लो इसे ठीक है, तो कैसे होता है, लुक एट इट क्लोजली, ओमेगा स्क्विंट द बुक, लेता है हाथ में, देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। तो ये बोल रहा है थिंक टैंक बोल रहा है ओमेगा को, देखो यही है ना, ओमेगा बोलता है यस यस दैट्स करेक्ट सर, वही है। थिंक टैंक टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, तो मैं जो कह रहा हूं अगर ये सच है तो उसको खा जाओ। ओमेगा गल्प करता है, बोलता है ईट इट, खाना है। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, तुमको माइटी थिंक टैंक पे डाउट है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना सैंडविच है खा लो। ओमेगा ओ नो 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 बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड ब्रेकफास्ट, तो ओमेगा बोलता है आयोटा को कि तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, चलो तुम खाओ। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, अभी के अभी इसको खा जाओ। आयोटा बोलती है ड्यूबियसली मतलब एकदम कंफ्यूज्ड होके बोलती है ओ ईट इट, ओ कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट द सैंडविच, मेरा तो ऑनर है आज, मतलब सम्मान की बात है कि मैं पहला मार्शियन हूँ अर्थ का सैंडविच खाने के लिए। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू बिफोर ईटिंग बिफोर माई सर्जेंट, मेरे सर्जेंट से पहले मैं कैसे खा सकती हूँ, पहले ऊप खाएगी उसके बाद में, एक दूसरे को टाल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर तुम खा लो। हैंडिंग द बुक टू ऊप एंड सेइंग ब्राइटली बोलती है सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ अभी के भी ये सैंडविच खाओ। तो कुल मिला के ओमेगा ने बोला आयोटा को, आयोटा ने बोला ऊप को, ऊप बेचारी खा जाएगी इसको खाना पड़ेगा। सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, तो ऊप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट मी, मैं खा जाऊं, ओएटा एंड ओमेगा दोनों साथ में बोलते हैं यस फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप मार्स के लिए खा जाओ ऊप। ऊप yes of course unhappily, बिल्कुल खुश नहीं है। Immediately he opens his mouth wide and Omega and Oyeta watch him breathlessly, दोनों की सांसें रुक जाती है कि पता नहीं क्या खाने वाली है। He bites down a corner of the book, बुक का कॉर्नर कट करती है, खा जाती है। And क्या है, pantomimes chewing and swallowing, swallow करती है, chew करती है, उसको खा जाती है, while making terrible faces, गंदा गंदा मुंह बनाती है, खा जाती है। गया अंदर, बुक खा गई, बुक का एक कॉर्नर सैंडविच समझ के खा गई। ओमेगा वेल होप आयोटा वेल होप, दोनों बोलते हैं उसको वो कैसा लग रहा है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ऐसे करते शाबाशी, एक्चुअली इसको पाउंड करते हैं क्योंकि मतलब अजीब सा फील कर रही थी ना खाने के बाद में, तो बोलते कैसा लगा तुमको खा के। थिंक टैंक वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट, तो टेस्टी नहीं था क्या, कैसा लगा तुमको खा के। ओ बोलता है सैल्यूटिंग दैट इज करेक्ट सर, इट वाज नॉट एट ऑल डिलीशियस, बिल्कुल टेस्टी नहीं है सर। आई डोंट नो हाउ द एथलीट्स कैन ईट can get those sandwiches down without water, बिना पानी के कैसे खाएंगे, they are so dry as Martian dust होती है ना मार्स की, बिल्कुल इतनी ही ड्राई है, बिना पानी के तुमको खा ही नहीं सकते सर, ये कैसे खाते हैं। तो ये जो ऊप है वो ऑफ कोर्स इसको खा के बहुत अजीब सा फील कर रही है क्योंकि बुक खा ली भाई, बुक कौन खाता है। नूडल सर ग्रेट माइटी I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. किसने बोला, नूडल ने। अब देखो नूडल के अंदर एक क्वालिटी है, बड़ा ही स्मार्ट अपेरेंटिस है, कभी भी इसको कुछ बोलना होगा ना तो ये सीधे सीधे नहीं बोलेगा नहीं ये सैंडविचेस नहीं है ये कुछ और है ना, बोलेगा सर एक ना अजीब सा आइडिया आ रहा है दिमाग में, आप बोलो तो थोड़ा सा बताऊं, बिल्कुल एकदम बटर मिला के मिक्स करके बटरिंग करता है पूरी तरीके से। तो बोलते हैं सर कैसे बोल रहा है, देखो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक आई बेग योर पार्डन, आपसे माफी चाहूंगा, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा छोटा सा कुछ तो आ रहा है मेरे माइंड में, फ्लोटिंग इनटू माय माइंड अबाउट दी सैंडविचेस, बोलूं
थिंक टैंक बोलेगा इट कैन बी वर्ड मच, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है जो तुम बोलना चाह रहे हो, बट गो अहेड बोलो, गिव योर ट्रिफलिक बिट ऑफ डेटा, दो जो भी छोटा मोटा जो भी कुछ बताना चाहते हो बताओ, क्या बताना चाहते हो। नूडल बोलता है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दीज सैंडविचेस, मैंने देखा है फिल्म में, आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, मैंने देखा है कुछ तो ये लोग करते हैं इनके साथ में, खाते नहीं है इनको, वो क्या करते हैं, दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है सर, इनसे कुछ तो आवाज आ रही होगी, कुछ तो होगा, कम्युनिकेट करते हैं लोग इससे, ऑफ कोर्स कम्युनिकेट करते हैं, ये जो ऑथर है अपनी थॉट्स लिखता है और हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग आवाज के थ्रू नहीं, रीडिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं बुक से, बुक्स हो गया, लेटर हो गया, राइटिंग होगी, डायरी होगी, कम्युनिकेट करते हैं ना हम लोग। तो नूडल की बात सही है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, बट ये नहीं इसको समझ आ रहा कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अब देखो बात तो नूडल ने अच्छी बोली है, लेकिन थिंक टैंक को पसंद नहीं आएगी कि ऐसे कैसे नूडल ने बोल दी। थिंक टैंक बोलेगा हाँ हाँ मैं भी तो यही बोलने वाला था, तो थिंक टैंक बोलता है हॉटली, प्राउड के साथ, घमंड के साथ बोलता है नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, मैं तो खुद यही बोलने वाला था, नेक्स्ट पॉइंट में यही कहने वाला था, ये सैंडविचेस नहीं है, ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, पूछता है सब लोगों से, कौन गलत नहीं है, सब कहते हैं ऑल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता, तो इसको चढ़ाए जा रहे हैं चने के झाड़ पे, है ना, सब लोग बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम, मैं अभी के भी आप सबको ऑर्डर देता हूँ, सुनो, आवाज सुनो, इनमें से कुछ आवाज आ रही होगी क्योंकि ये कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब इसकी ये वाली बात की जाएगी, पहले ओमेगा बोलेगा लिसन टू देम, आयोटा ओमेगा ऊप सब लोग बोलेंगे लिसन टू देम, लिसन टू देम, अच्छा सुनते हैं, तो सेम रेपिटेशन होगा, थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर, आई सेड तुम्हारे कान में रुई है क्या, तो मार्बल इन द ईयर इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, आई सेड लिसन टू देम, सुनो इनको, मार्शल्स बो वेरी लो, सब लोग बो करते हैं, ओमेगा इट शैल बी डन सर, हाँ कर देंगे सर, अब हम इनको सुनेंगे, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, एक इस कान पे एक इस कान पे रख लेते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं क्या सुनाई दे रहा है, कुछ आवाज आ रही है कि नहीं, लिसनिंग इंटेंटली, पर्पस क्या है, सुनने का, सुनना चाहते हैं, इसमें से कोई आवाज आ रही है कि नहीं, आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा डू यू लिसन एनीथिंग, तुमको कुछ सुनाई दे रहा है, ओमेगा विस्परिंग बैक नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग, ऊप, आयोटा ऊप से पूछिए तुमको कुछ सुनाई दे रहा है, ऊप नॉट अ थिंग, ओमेगा एंड आयोटा जंप एंड फ्राइट, तो दोनों तीनों लोग डरे हुए हैं, बोल रहे हैं आप एकदम से पूछेगा थिंक टाइम क्या सुनाई दे रहा है, क्या बोले, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसमें से, चलो कोई बात नहीं, ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से वो सुनने की कोशिश करते हैं, सुनो शायद कुछ सुनाई दे, थिंक टाइम वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थिंक टाइम वहां से पूछ रहा है, ओमेगा नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है सर, सिग्नल मैच नहीं कर रहा है, शायद सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से, आयोटा नथिंग सर परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू हैव, तो आयोटा बोलती है हमसे अच्छे ईयर है उनके, हमको सुनाई नहीं दे रहा, शायद वो लोग शार्प, उनकी अलग तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं, I don't hear a thing. Maybe these sandwiches don't make sounds. शायद इनसे कोई आवाज नहीं आती सर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना ओपिनियन देते हैं जैसे ही थिंक टैंक क्वेश्चन करता है, तो 3 लोग हैं, ओमेगा आयोटा ऊप, ठीक है, थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, तो थिंक टैंक बोलता है व्हाट, तुम बोल रहे हो कि मैं गलत बोल रही हूँ, थिंक टैंक गलत बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, मैंने बोला ना ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। अब किसकी बारी, नूडल की, नूडल फिर कुछ बोलेगा, नूडल बोलेगा ओमेगा ओ सर नो 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 वेल वी कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे जब तक आवाज नहीं आएगी, हम सुनते रहेंगे, नूडल बोलता है प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, फिर से बटरन करता है, बोलता है सर मेरी बात सुनो, अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रोलिंग अराउंड माय हेड, पहले भी कुछ कह रहा था ऐसे ही है ना, कुछ तो हो रहा है मेरे दिमाग में आसपास, कुछ तो बिट ऑफ डेटा आ रहा है, अब बोलता है कुछ तो क्लाउडी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ रही है, ट्रोल कर रही है, इधर उधर घूम रही है, थिंक टैंक वेल ट्विल इट आउट, ठीक है बोलो नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, कुछ भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या सही है। नूडल बोलता है I seem to recall that earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them. नाइस, नूडल कितना स्मार्ट है देखो, तो नूडल बोलता है सर 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 मुझे ना थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, मैंने देखा है किसी डॉक्यूमेंट्री में कि वो लोग इनको सुनते नहीं है, वो इनको देखते हैं, कुछ है इनमें, देखो आंखों से देखो इस पे क्या दिखाई दे रहा है, थिंक टैंक यस दैट्स क्वाइट करेक्ट, हाँ मैं भी यही बोलने वाला था, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर द आई कम्युनिकेशन, तो जैसे ही नूडल से इंफॉर्मेशन मिलती है थिंक टैंक बोलता है यस मैं भी तो यही बोल रहा था, तो ओमेगा वो बोलता है
देखो आई से कम्युनिकेट करो इनसे। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर हियर, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। तो बोलता है इसको देखो, पढ़ो इसको, देखो इसमें कलरफुल है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ पढ़ने की कोशिश करो। सो अभी ये लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो फाइनली धीरे धीरे आ तो सही ट्रैक पे रहे हैं, है ना। पहले तो हेड समझ रहे थे, फिर सैंडविच समझ रहे थे, फिर कानों में लगा रहे थे फोन की तरह, फिर अभी देखने लगे। पढ़ेंगे अब भी नहीं, पिक्चर देखेंगे अभी। तो पिक्चर देखने के लिए बोला, पढ़ो इनको। चलो अब क्या हुआ, ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज बुक। तो अभी बुक का नाम है मदर गूज, नर्सरी की बुक है जिसमें हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल वाला पोम है ना, वही हमटी डमटी जो मैं आपसे पूछती थी ना कौन है ये बताओ पिक देख के, तो हमटी था एक्चुअली। तो मदर गूज नाम की बुक हाथ में लेते हैं। इंडिया में शायद नहीं मिलती होगी इस नाम की कोई बुक, बट जहां से ये चैप्टर है वहां की है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। तो अच्छा, अभी जो ओमेगा इसको रखता है ना हाथ में, तो इस तरीके से पकड़ता है, ऑडियंस को वो टाइटल दिख रहा होता है, बुक का नाम क्या है, मदर गूज। ठीक है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा अपने लेफ्ट शोल्डर पे देखती है, एंड ओ पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, वो राइट पे देख रही है और ओमेगा लेफ्ट पे। तो आपको बुक में ये सीन दिख रहा होगा कि उसके हाथ में बुक है, दोनों लोग साइड में खड़े हुए हैं, आयोटा भी और क्या है, ऊप भी। ठीक है। चलो ओमेगा, इट हैपन टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स। इसमें तो अर्थलिंग्स की पिक्चर है सर। तो आपने कोई नर्सरी की बुक देखी होगी, उसमें मम्मी बन रहे होंगे, पापा बन रहे होंगे, फ्रेंड्स बन रहे होंगे, दादी दादा सब लोग बन रहे होंगे ना, हमडी डमडी बन रहा होगा, कोई पोस्टमैन बन रहा होगा, तो इस तरीके के लोग हैं। तो बोलते हैं इसमें तो अर्थलिंग्स की पिक्चर है सर। अच्छा, तो आयोटा बोलती है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, कुछ तो कोडिंग है सर, कुछ लिखा भी हुआ है, ABCD का खा गा कुछ तो लिखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, थिंक टैंक कहता है ओ कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, मेरे लिए इस कोड को पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है, बताओ। कूप, इट्स लिटिल लाइंस एंड क्या है इसमें, स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर। बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं सर, लाइनें लाइन से लिखे हुए हैं, और शायद साथ में पिक्चर्स भी हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। पोम की बुक थी एक्चुअली, उसमें पोम्स थी बहुत सारी, है ना। थिंक टैंक, perhaps the earthlings are not as primitive as we thought they are, we must break the code। हमें लगा था यह वेरी प्रिमिटिव, वेरी टाइम पास लोग हैं, बहुत ही मतलब ओल्ड कल्चर वाले लोग हैं, बट ये इतने बैकवर्ड नहीं है, ये तो बड़े स्मार्ट हैं। इस कोड को डिकोड करना पड़ेगा, इसी में ही छुपा हुआ है अर्थलिंग का राज। तो हम अभी इन पे अटैक नहीं कर सकते, अभी हमको पता लगाना पड़ेगा इस बुक में क्या लिखा है, पढ़ो इस बुक को। तो अभी ये लोग इस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो आपका ड्रामा है वो और ज्यादा फनी होता जाता है। नूडल, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? सही बात है। तो जब इसको बोले ना कोड पढ़ो, तो नूडल बोलता है सर हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, हमारा केमिकल डिपार्टमेंट, इनको कैप्सूल लेके भेजा था, इन कैप्सूल्स को खा लेंगे तो ये इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो इनको बोलो ना कैप्सूल खाएं। थिंक टैंक, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंट हैज कम टू मी, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है, मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। आपको हमने विटामिन्स देके भेजा था अपने दिमाग को इंक्रीज करने के लिए। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविचेस, उनको खा लो और आप सैंडविचेस को देखो, अब तुम्हें समझ आएगा कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए जो अनफोल्ड मतलब एक एक करके मीनिंग दिखने लगेगा, पता चलने लगेगा कि इनके अंदर बुक्स में क्या लिखा हुआ है। सब लोगों को लगता है हाँ ये आइडिया सही बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। रिमूव, विटामिन्स को निकालता है, क्रीव एंड टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, अपने अपने बेल्ट से सब लोग अपने अपने विटामिन्स निकालते हैं। Present vitamins, they hold vitamins out in front of them swiftly, swallow करते हैं उनको vitamins को एक एक करके, they pop the vitamins into their mouth and gulp simultaneously, खा जाते हैं उसको। they open their eyes wide, आंखों को बड़ा से खोलते हैं, their head shake, सर को हिलाते हैं, and they put their hands to their forehead, अपने सर पे हाथ रखते हैं, सर इनको ना चकराने लगता है, भाई विटामिन्स खाएं दिमाग बढ़ाने के लिए, तो कुछ तो हार्मोन चेंजेस हुए होंगे, हार्मोनल चेंजेस, एकदम सर ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं, फिर आगे खोल के बोलते यस नाउ वी सीम टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, अब हम बुक पढ़ेंगे। तो बस चल रहा है ठीक है। क्या हुआ, थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर द कोड, डेसिफर मतलब हो गया डिकोड करना, मीनिंग बताना किसी चीज का, है ना। ऑल, इट शैल बी डन सर। दे फ्राउन ओवर द बुक, अब आंखों अच्छा फ्राउन करके बुक की तरफ देखते हैं, पेजेस को टर्न करते हैं। ओमेगा बोलता है, आयोटा ओहो, वो बोलती है हा हा हा। थिंक टैंक, what does it say, tell me the instant, transcribe ओमेगा। तो ओमेगा ट्रांसक्राइब करता है, मतलब मीनिंग बताता है, तो बोलता है मुझे बताओ, अभी के भी बताओ। थिंक टैंक बोलता है तो ये सब लोग पढ़ रहे हैं और ओहो आहा हा हा कर रहे हैं, मतलब अब इन्हें पढ़ना आ गया।
vitamins खा के अब इन्हें पढ़ना आ गया। ओमेगा, yes sir, she reads with the great seriousness, तो ओमेगा पढ़ती है। Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. पोम की लाइनें हैं ये, जो कि नर्सरी में पढ़ाई जाती हैं। ओके, मैं फिर से पढ़ देती हूँ आपके लिए, आप समझो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो? आपके गार्डन में क्या क्या ग्रो होता है? वो बोलती है कॉकल शेल्स ग्रो होते हैं, सिल्वर बेल्स ग्रो होते हैं एंड प्रिटी प्रिटी मेड्स ग्रो होती हैं इन अ रो। ठीक है, अब इस पोम को जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, या ये वाली पोम, या हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, जो भी पढ़ाते हैं, हम तो फन में पढ़ा रहे हैं। ये तो चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, बट इनका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अब ये मीनिंग ढूंढेंगे, बोलते हैं ओ इनके गार्डन में सिल्वर उग रहा है, मेड्स उग रही हैं, ओहो कैसे, ये कैसे करते हैं, ये तो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है भाई, हमको तो बस खाने पीने की चीजें उगानी आती है, ये तो माइंस मिनरल्स भी उगा रहे हैं, मेटल्स भी उगा रहे हैं, तो ये इसको और बहुत अच्छे, ये एक्चुअली उसका एक्चुअल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक एक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग ढूंढ लेते हैं। ओ हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, सोचो मेड्स ग्रो हो रही है गार्डन में, कैसा लगेगा देखने में? ऊप तो इसको बहुत ही फनी वे में, ऊप को समझ आ गया फन है, अच्छा इन सबको समझ आ गया ये फन है। थिंक टैंक का दिमाग बहुत चल रहा है, कह रहा फन नहीं है ये तो कोडिंग है, ये तो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तुम लोगों ने इनके बारे में। थिंक टैंक, अलार्म, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, कोई मस्ती करने का टाइम नहीं है, टाइम पास करने का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या है? डिस्कवरी की है तुमने बहुत सीरियस वाली, क्या दिख रहा है? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ये लोग सीख गए हैं माइनिंग और एग्रीकल्चर को कंबाइन करना, मतलब कि सिल्वर कहाँ से, माइनिंग से निकलती है, और खाने पीने का गार्डन में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, इन्होंने तो दोनों को कंबाइन कर दिया, ये तो गार्डन से सिल्वर निकाल रहे हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, ये तो सिल्वर उगा सकते हैं, एंड कॉकल शेल्स भी, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, तो बोलते हैं ये तो एक्सप्लोसिव्स भी उगा सकते हैं, इसका मतलब जितनी भी सब किसी भी कंट्री में अटैक करने के जितने भी मेटल चाहिए, जितने भी बॉम्बार्डिंग चाहिए, तो सब उगा लेंगे। डर जाता है नूडल को, बोलते हैं अभी के भी ना मेरे किससे इन्वेजन फ्लीट से कनेक्ट करो। इन्वेजन फ्लीट बेसिकली वो लोग जो तैयार कर रहे थे अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, तो नूडल बोलते हैं हाँ सर वो लोग तो तैयार है, बस जाने वाले हैं अर्थ के ऊपर अटैक करने। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, बोलो उनको रुको रुको रुको, अभी नहीं। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, हमारे पास में अर्थ के बारे में नई इन्फॉर्मेशन आई है अभी की अभी, उनको बोलो अभी नहीं। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा और पढ़ो, बताओ और क्या लिख रहा है, तो अभी तो ओमेगा ने पढ़ के बताया, अब आयोटा पढ़ेगी। ठीक है, आयोटा पढ़ेगी कि बुक में क्या लिखा है। आयोटा बोलती है यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, अब वो सीरियसली पढ़ती है। पहले तो ये लोग मस्ती कर रहे थे, है ना, मस्ती की तो बात ही थी, ये लोग हा 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 कर रहे थे कि क्या लिखा है पोम के अंदर। इमेजिन प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ रो, बोलता है नहीं सीरियसली पढ़ो, अब वो सीरियसली पढ़ता है। दूसरी पोम पढ़ेगा, अब क्या पढ़ेगा पोम के अंदर, Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sports, and the dish ran away with the spoon. अब देखो ठीक है, तो पोम सिंपल सी, हाँ मस्ती कर रहे थे हम लोग स्पून का, देखो इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, हमने हर चीज को पर्सोनिफाई कर दिया, स्पून चल रही है, काऊ उड़ रही है ना, इमेजिनेशन बढ़ा दी हमने अपनी। तो ये तो पोम लिखने का तरीका है, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनको अगर आप एक्चुअल मीनिंग ढूंढोगे तो आपको एकदम अजीब लगेगा। जैसे देखो क्या लिख रहा है, डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, तो एक कैट है, द काउ जंप्ड ओवर द मून, काउ मून पे पहुंच गई, मतलब इनके अब मीनिंग निकालोगे तो आप बोलोगे हम लोगों ने तो एज अ ह्यूमन बीइंग प्लैनेट्स पे चेंज जाना सीखा, इन लोगों के तो एनिमल्स भी प्लैनेट पे जा रहे हैं, काउ पहुंच गई मून के ऊपर। फिर बोलते हैं द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, डॉग स्पोर्ट्स देखने जा रहे हैं भाई, क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं डॉग्स, और एंड द डिश रन अवे विद द स्पून, चम्मच प्लेटें चल रही हैं। तो ये अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग निकालोगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। तो ये लोग एक्चुअल मीनिंग निकाल रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं इसको, बाकी लोग नॉर्मल है, थिंक टैंक का दिमाग चल रहा है। थिंक टैंक बोलते हैं हाँ ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर चुके हैं, एनिमल्स को दूसरे प्लैनेट पे भेज रहे हैं, मतलब इनका कुछ तो प्लान है। बाकी सब एनिमल्स को भी प्लैनेट पे क्यों भेज रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं क्या अर्थ पे? तो ये फालतू का अपना दिमाग चला रहा है। ऊप लाफिंग, द डिश ran away with the spoon, हा हा थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, चुप, सुनो मेरी बात, desist,
दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। अब तो और डर लगने लग गया मेरे को। थिंक टैंक स्माइल कर रहा है, वो सॉरी ऊप स्माइल कर रहा है क्योंकि उसे पता है फनी पोम है, बट नहीं, थिंक टैंक को ये फनी नहीं लग रही। थिंक टैंक बोलता है द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड द हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। इन लोगों की तो सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गई है। डिडंट यू हियर दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर। मतलब ये क्या है, म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है। इनके लोग स्पेस टेक्निक्स भी सीख गए हैं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इनके तो डॉग भी लाफ करते हैं। मतलब इनके जो लोग हैं, एनिमल हैं, वो भी एक्टिव हो गए हैं। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows। और ये कर क्या रहे हैं, इतने सारे काउ को इंटरप्लेनेटरी अटैक कर रहे हैं। मतलब कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे अटैक कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ काउस भेज रहे हैं उनके यहाँ पे। तो इनका प्लान है कि बहुत सारी काउ भेज देंगे और उस वाले मून पे क्या होगा, काउ का अटैक हो जाएगा। मतलब कुछ तो इन लोगों का प्लान है। तो थिंक टैंक अलग ही दिमाग चला रहा है भाई अपना। तो बोल रहा है एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट। नो इन्वेजन टुडे। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। ऊप को बोलते हैं अब तुम बताओ। ओमेगा ने पढ़ ली, आयोटा ने पढ़ ली, अब ऊप की बारी है। तो अब बोलते हैं ऊप तुम पढ़ो। और नूडल को बोलता है इन्वेजन रोक दो। फ्लीट को बोलो आज कोई इन्वेजन नहीं होगा, आज हम इन्वेजन नहीं करेंगे। तो अभी इन्वेजन नहीं हो रहा, अभी कुछ और होगा। अब क्या होगा अब बताएगा हमको। सो नो इन्वेजन टुडे। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। अब ऊप है जो फाइनली आपको ट्रांसक्राइब करके देगी दूसरी पोम। अब हम लोग तीसरी पोम पढ़ने वाले हैं। यहाँ आएगी आपकी हम्टी डम्टी। ऊप बोलती है यस सर रीडिंग। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल। Oh, एक सेकंड। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. आपने पढ़ी है ये पोम, ऑफ कोर्स पढ़ी होगी। All the king's horse and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अब हुआ क्या कि ये जो पोम थी ना, इस पोम के साथ में पिक्चर थी। पिक्चर किसकी थी? हम्टी डम्टी की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। अब ये जो हम्टी डम्टी था ये थिंक टैंक की तरह दिख रहा था। अब यहाँ पे थिंक टैंक का दिमाग चलता है। एक्चुअली उसका नहीं चलता, पहले तो ये सब लोग बोलेंगे ओह लुक सर हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। यहाँ पे तो पिक्चर है किसकी? हम्टी डम्टी की। व्हाई सर? ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड सेड एंड टू द ऑडियंस। तो जब पढ़ रहे होते बोलते ये तो आपके जैसा लग रहा है सर। बोल नहीं पा रहे बट बोलना चाह रहे हैं, तो थिंक टैंक की तरह लग रहा है। तो ऑडियंस को पिक्चर दिखाते हैं कि और तभी ऑडियंस हंसने लगती है। तो ये किसकी? तो सोचो आप ये एक्चुअल ड्रामा है, ये हुआ है हाँ स्टेज पे। तो आप सोचो ऑडियंस कितना स्माइल कर रही होगी, लाफ कर रही होगी इसको पढ़ते हुए। जैसी ऑडियंस को दिखाई कि हम्टी डम्टी की पिक्चर है और ये किसकी जैसे लग रहा है? थिंक टैंक की तरह लग रहा है। तो सब लोग बोलते हैं ये तो थिंक टैंक की तरह लग रहा है सर, ये तो आपकी तरह लग रहा है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। थिंक टैंक अपना सर पे हाथ रख बोलता है इट्स मी, ये तो मेरी पिक्चर है। अब यहाँ पे क्या हुआ? थिंक टैंक का दिमाग चला। वो बोलता है कि इन लोगों को मेरे बारे में पता है, हम आज इनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आए हैं। इनको तो कब से हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता है कि मार्स पर एक थिंक टैंक है और ये क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। थिंक टैंक हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी वॉल पे बैठा था। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, पर वो गिर गया। किंग के इतने सारे लोगों ने उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करी, वो जोड़ा ही नहीं, मतलब सही हुआ ही नहीं, मतलब कि हम्टी डम्टी मर गया। तो ये बोलता है इन लोगों ने तो प्लानिंग कर रखी है मुझे मारने की। इसका मतलब इन लोगों का नेक्स्ट प्लान है मार्स पे। ये तो इन्होंने ना प्लान बनाया है बुक के अंदर। अब इनका प्लान है ये मार्स पे आएंगे और मेरे ऊपर अटैक करेंगे। मैं तो गया तो इसने हम्टी डम्टी से खुद को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। ओके, तो बोलता है इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन। ये तो मेरा ब्रेन है जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी। अर्थलिंग्स ने मुझे देख रखा है, इनके पास ऑलरेडी मेरी पिक्चर कहां से आई। एंड दे आर आफ्टर मी, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल। व्हाट? मतलब मैं मर जाऊंगा। That means they plan to capture Mars Center Control and me। इनका प्लान है मार्स सेंटर को कंट्रोल करने का और मुझे भी कैप्चर करने का। ये मुझे पकड़ लेंगे और मुझे मार देंगे। It's an invasion of Mars। Noodle, prepare a space capsule for me। I must escape without delay। तो अभी थिंक टैंक बोलता है ये तो मार्स के ऊपर क्या होने वाला है बच्चों? इन्वेजन होने वाला है, आज हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। मेरे लिए स्पेस कैप्सूल मंगवाओ। I must escape without delay। मुझे अभी भी भागना है यहाँ से। Space people, you must leave Earth at once। स्पेस पीपल को बोलता है आयोटा को, ऊप को, ओमेगा को, अर्थ को अभी के भी लीव करो, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। लेकिन ध्यान रखना उनको कोई ट्रेस ना मिले कि मार्शियंस ने आके यहाँ पे विजिट किया है। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो। उनको नहीं पता चलना चाहिए दैट मुझे पता है। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रैश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक
ऑन शेल्फ, तो जल्दी जल्दी बुक्स को शेल्फ में रखते हैं, वहां से भागते हैं। सब में अकल, सब समझदार है, सबको पता था कि फोन फन था, बुक थी, जो भी था, लेकिन थिंक टैंक की वजह से सब उसको फॉलो कर रहे हैं, वो जो कह रहा है वही कर रहे हैं, बिकॉज थिंक टैंक है भाई, तो ज्यादा होशियार होगा, सबको लगने लगा, तो इसकी वजह से उसकी बातें मानी जा रही हैं। नूडल, वी शैल वी गो सर, हम निकल लेते हैं सर। थिंक टैंक, 100 मिलियन, वेयर शैल वी गो सर, कहाँ जाए सर, है ना। तो थिंक टैंक बोलते हैं 100 मिलियन अवे, मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, 100 मिलियन माइल्स अवे मार्स से। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू एवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, उनको बोलो मार्स को खाली कर दें, सब लोग गायब हो जाए यहाँ से। वी आर हेडिंग टू एल्फा सेंचुरी, अब हम लोग एल्फा सेंचुरी चले जाएंगे, 100 मिलियन माइल्स अवे। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक टू लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोजेस, तो सब लोग भागते हैं, नूडल भी भागता है और आपका थिंक टैंक भी भागता है, कर्टेन राइज क्लोज हो जाते हैं, बात खत्म। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन, अब हिस्टोरियन के पास फिर से जो स्पॉटलाइट है वो चली जाती है। स्टोरियन खड़ी है आपके सामने, अब स्टोरियन की शक्ल देखने को मिलेगी। स्टोरियन अब आपको बताती है कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या। तो पूरे सीन में आपने क्या देखा, इंफॉर्मेशन देखी, वो थिंक टैंक भाग चुका है, कौन कौन भागा है अब आपको हिस्टोरियन बताएगी कि हमारा जो प्ले है वो एंड कैसे हुआ। हिस्टोरियन हंस रही होती है और बोलती है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम मदर गूस saved the world from a Martian invasion. As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, मतलब 20th century में ये काम हुआ, तो अभी 25th century चल रही है। 500 years after this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians. अब हम लोग मार्शियंस के साथ बड़े फ्रेंडली हो गए और हमने उनको कांटेक्ट भी किया, मार्शियंस को 25th सेंचुरी में। तो ये बता रही है हमने कांटेक्ट किया है। So by that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian. कौन? The wise and wonderful Noodle. तो अब यहाँ का कमांडर इन चीफ कौन है? अब नूडल है। पहले कौन था? थिंक टैंक। थिंक टैंक तो गया एल्फा सेंचुरी पे, तो अब नूडल को ये पोजीशन मिल गई है, तो मतलब अब लोग ढंग का काम करेंगे, तमीज का काम करेंगे, अब ऐसे उसकी तरह डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। नाउ oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books. तो हिस्टोरियन बोलती है अब हमने मार्शियन को सिखा दिया है बुक कैसी होती है और सैंडविचेस कैसी होती है, तो सैंडविचेस को खिलाया भी और बुक्स को उनको पढ़ने के लिए दिया भी। ना फिर वो बोलते हैं we taught them how to read too, हमने उनको सिखाया पढ़ना कैसे है, and we established a model library in their capital city of मार्सोपोलिस। तो उनकी मार्सोपोलिस नाम की कैपिटल सिटी है, वहां पे हमने एक लाइब्रेरी भी बना दी है, मॉडल दे दिया है लाइब्रेरी का कि देखो ऐसी लाइब्रेरी होती है, अब तुम लोग भी रीड किया करो हमारी तरह जैसे हम करते हैं। बट एज यू नो might expect there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. आज भी एक ऐसी बुक है जो मार्शियंस पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब जब वो उसको पढ़ते हैं तो उनको कुछ और ही समझ आता है। तो मार्शियंस के अंदर वैसा वाला फिगरेटिव लिटरेटिव दिमाग नहीं है कि भाई बुक है, राइम है तो राइम की तरह पढ़ो, नहीं, वो उसको डिकोड करने में लगे पड़े। तो बोलते हैं आज भी बुक है मदर गूस नाम की, वो पढ़ ही नहीं पाते उसको। यू हैव गेस्ड इट, मदर गूस शी बोज एंड एग्जिस्ट राइट, तो एग्जिस्ट कर जाती है राइट साइड में वो करके, और आपका जो ड्रामा है वो वहीं के वहीं फिनिश हो जाता है। ब्यूटीफुल ड्रामा, बहुत ही ज्यादा लाफ करने को आपको मिलेगा इस ड्रामा में पढ़ोगे, बिकॉज फनी तो है ना, ह्यूमरस है, काफी ह्यूमर है ड्रामा के अंदर, और बिना सिर पैर का ड्रामा है, एब्सर्ड है, मैंने आपको बताया भी था कि कुछ खास आपको पढ़ने को मिलेगा नहीं, लेकिन चैप्टर टफ लग रहा होगा आपको पहले, पढ़ने के बाद अब आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो गया होगा, बिकॉज लैंग्वेज इज इजी बट या वर्ड्स आर डिफरेंट, बिकॉज मार्स की स्टोरी है तो डिफरेंट तो हो गई। तो चलो थोड़ा बहुत और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके बारे में वो देख लेते हैं। हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन? अगर मैं इस पूरी लाइन का आंसर एक वर्ड में लिखूं तो मैं क्या बोलूंगी? वो डिकोड नहीं कर पाई, वो समझ ही नहीं पाई कि पोम है और फन के लिए लिखी गई है, इमेजिनरी लिखी है, उसके अंदर इमेजिनेशन है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसी वजह से डिकोड ना सही कर पाने की वजह से, नर्सरी राइम की वजह से क्या हो गया, उनकी अटैक होने से अर्थ पे हम लोग बच गए। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? The entire drama is presented in a funny and absurd style, wherein a nursery rhyme book became the reason for Martians to not invade the earth. ये मैंने कॉन्टेक्स्ट की लाइन ले ली है, पूरी मूवी में, पूरे ड्रामा में क्या हुआ, मूवी की तरह हुई ना ड्रामा। ये जो बुक थी इसकी वजह से हम लोग बच गए, हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ। टू से सो दिस बुक इज टोटली मिसअंडरस्टूड बाय दी, तो जो डिकोड की गई वो मिसअंडरस्टूड की गई, उन्होंने गलत समझ लिया। After reading the poem, the Martians think that the Earthlings have, वही सारी लाइनें लिखेंगे, discovered how combining agriculture and mining
Hence now they can grow high explosives too. एक उसने ये बोला था ना कि अब वो high explosive बना सकते हैं. So they can they cancel their invasion on Earth and go back. Think Tank totally misunderstands the book और उसको लगता है he stands thinking that Earthlings have identified him as Humpty Dumpty. Okay, and will kill him soon. Moreover, Earthlings are planning to attack on Mars also. वो काउ वाली लाइन भी लिख सकते हैं. मिलियंस ऑफ काउ मून पे भेज रहे हैं अटैक करने के लिए. हम्टी डम्टी को प्लान बना रखा है कि इसको क्या करेंगे, अटैक कर देंगे इसके ऊपर. तो काफी कुछ हमने प्लान कर लिया है ऑलरेडी. ये सब जब थिंक टैंक को रियलाइज हुआ, जब उसने मिसअंडरस्टूड किया बेसिकली, तो उसको लगा कि अब तो मैं गया. और वहीं पे उसने प्लान बनाया कि अब मैं यहाँ से एवैक्यूएट कर लूंगा और हम अर्थ पे अटैक नहीं करेंगे. लिख पाएंगे ये पॉइंट्स? 2-4 पॉइंट्स और भी हैं जो आप लिख सकते हैं अपने लेवल पे, आप लोग लिख लेना. ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ. थिंक टैंक के बारे में 5 लाइन्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे एज अ होमवर्क. ठीक है, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ माइटी थिंक टैंक, क्योंकि यही हमारा मेन कैरेक्टर है पूरी ड्रामा का. एक्चुअल कैरेक्टर तो नूडल है जो बहुत स्मार्ट था, लेकिन जो शो है वो स्टील किसने कर लिया? थिंक टैंक ने, उसकी बेवकूफियों की वजह से, उसकी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत कोडिंग की वजह से. तो अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो थिंक टैंक है. 5 लाइनें थिंक टैंक के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो. दैट वुड बी योर होमवर्क फॉर टुडे. चैप्टर इज फिनिश्ड इन 1 शॉट. नेक्स्ट एक और चैप्टर में लेके आऊंगी आप लोग के लिए वीडियो सेक्शन में, आप लोग उसको देख लेना. क्लास 10 की तैयारी निधि मैम के साथ करते रहो, ओनली ऑन संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर.